आप सभी का टैलेंट विजेता ऊर्जा 919 में स्वागत है। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैलेंट विजेता ऊर्जा 919 की एनर्जी में। हरे कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में जो मैसेज आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि बहुत आपको अपने जीवन के लिए वेट करना पड़ा और ऐसी चीज़ों के लिए वेट करना पड़ा जो शायद काफ़ी लोगों को आम दिनों की तरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बचपन में प्यार मिल जाता है, बचपन में पढ़ाई के लिए सपोर्ट मिल जाता है, भाई बहनों का सपोर्ट मिल जाता है, कई लोगों को अपने आस पड़ोस का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि आप एक थोड़े यूनिक पर्सनालिटी यहाँ पर होल्ड करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब कोई यूनिक होता है तो वो एडजस्ट नहीं हो पाता बहुत सारी जगह में। ये नहीं कि दूसरे लोगों में कोई प्रॉब्लम है या आप में कोई प्रॉब्लम है, ये यूनिकनेस दोनों के बीच में एक दीवार बन जाती है। और कई बार आप ये फील करते हो कि आप निगलेक्ट हो रहे हो, जबकि वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आप उनमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये जो निगलेक्ट वाली जो फीलिंग है वो फील आपको हो रही है, क्योंकि आप अकेले हैं और उस एरिया में बहुत सारे लोग हैं, तो उनको कहीं भी निगलेक्ट फील नहीं होता है। निगलेक्ट फील आपको होता है क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो, इसलिए। फिर ये यूनिक चीज़ क्या है कि आप यदि फेमिनाइन एनर्जी हैं तो आप मैक्सिमम टाइम पर फेमिनाइन एनर्जी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। आप मस्कुलाइन एनर्जी हैं बट कई बार आप मस्कुलाइन एनर्जी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हो। ये आपको फील होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कुछ और है, और आप कई बार ये फील करते हैं कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी समझ से बाहर हो रहा है। आपको कई बार फ्रीडम महसूस नहीं होती है, कई बार आपको एक्साइटमेंट फील नहीं होती है, कई बार सेल्फ एक्सेप्टेंस भी फील नहीं होती है, बहुत गिल्ट फील करते हो अपने लिए। कई बार आप अपने ही दुश्मन बन जाते हो, कई बार मैक्सिमम टाइम। लेकिन कई सोच ऐसी डेवलप हो जाती है आपके माइंड में जो लोग कई बार लेट गो करते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सीरियसली लेते हो, क्योंकि हर चीज़ का आपके लिए महत्व रखता है। और ये जो यूनिकनेस है आपके अंदर की, वो हो सकता है आपको ये फील कराती है क्योंकि लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, डिकोड नहीं कर पाते हैं। वो आपको कई बार ये फील कराते हैं कि डिसऑनर टाइप की आपको फीलिंग होती है, रिजेक्शन टाइप का फील होता है, या कोई कंट्रोल कर रहा है आपको, ऐसा फील होता है। या कोई आपके बारे में बात भी करे तो यही बताता है कि ये खराबी आप में, वो खराबी आप में, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। मतलब वो आपको लेके जो डिटेलिंग की जाती है वो इसी प्रकार से डिटेलिंग होती है कि आप ये नहीं समझ पाते हो कि अगला आपको समझा रहा है या आपकी बुराइयां बता रहा है। और यदि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आगे से ये सब नहीं होने वाला है। लेकिन ये हो क्यों रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ में। तो आपका पास्ट क्या है ये एक बार डिकोड करना बहुत ज़रूरी है कि यदि ये सारी सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है तो आपकी जो रिकॉर्ड है, आकाशिक रिकॉर्ड, वो आपका यहाँ क्या कहता है। ओके, ये मेरे को ओपन हुआ आज जो माइक। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल एनर्जी है ना, बहुत पावरफुल एनर्जी आई है। तो इनको अपन डिकोड करते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है। मैं यहाँ इन कार्ड को डिफाइन करूँ, और मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया था कि क्या आपको आगे जाकर निगलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो डियर, यहाँ पर इंसानों के द्वारा निगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको कौन निगलेक्ट नहीं करने वाला है, तो वो है पावरफुल शक्तियाँ, वो है दिव्य शक्तियाँ। और ज़्यादा आपको निगलेक्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ एक मैसेज आ रहा है। कई बार हमारे जैसे कि मान लो कि हमें पेट में दर्द है ना,
तो उस समय हमारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है, और तब तक रहती है जब तक कि हमारी पूरी दवा नहीं हो जाती, या हम रेस्ट नहीं कर लेते, या हम अपने खान पान में बदलाव नहीं लेकर आते। और जब हम ये पूरा पीरियड उसका प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो हमारा पेट का दर्द ठीक हो जाता है। बस वैसे ही आपकी लाइफ है यहाँ पर। मतलब कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशन थे, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जब आप तक ग्रो नहीं हो जाते तब तक आपको वेट करने के लिए शायद कहा जा रहा था। अब आपकी रौनक हो चुकी है, और आपकी जो यूनिक पर्सनालिटी है वो यहाँ क्लियर कट निकल कर आ रही है। और इसीलिए आपको इंसानों के द्वारा तो निगलेक्ट किया जा सकता है, सिर्फ वही दिव्य ऊर्जाएं आपको रिकॉग्नाइज कर पाएंगी जो आपके लेवल की हैं। लेकिन वो इंसान आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे जो कि सामान्य तरह जीवन जीने के लिए आए हैं, सामान्य तरह जीवन को व्यापन करने के लिए आए हैं। मतलब शादी कर ली, बच्चे कर लिए, जॉब कर लिया, हंसी मजाक कर लिया, और इसी तरह कई लोग अपना जीवन बिता देते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप कुछ हटके हो। और आप यदि यहाँ तक रीडिंग देख रहे हैं तो मैं ये क्लियर कट बताऊं कि आप एक्चुअली यूनिक क्यों हो, है ना। यहाँ ये आपको डिवाइन निगलेक्ट नहीं कर सकता है आपको। क्यों? क्योंकि आपने ये आशीर्वाद आर्चएंजल माइकल से कई सालों, कई जन्मों से आप लेकर आए हुए हैं। कई जन्मों से आपके साथ आर्चएंजल माइकल का सपोर्ट मिल रहा है। कहते हैं एक असेंडेंट मास्टर होता है आपका। तो यहाँ पर जो आर्कएंजल्स हैं वो आपके मेन मास्टर हैं, और वही मेन आर्कएंजल हैं आपके लिए। आपको उनसे सपोर्ट मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस एक बार कह दे कि हे ईश्वर प्लीज़ मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, या हे डिवाइन मेरी रक्षा करो। तो आप किसी भी धर्म के अनुसार अपने लिए यदि सुरक्षा मांगते हैं तो आर्चएंजल माइकल तुरंत दौड़े चले आते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपका उनका इस जन्म का नहीं, कई जन्मों जन्मांतर का नाता है आपका और उनका। और उन्होंने आपको बाहरी रूप से तो संरक्षण दिया ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको एक यूनिकनेस क्यों देते हैं? क्योंकि आपकी आंतरिक पावर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ी है, और आप अपनी आंतरिक पावर से कई समय से दूर थे। इसलिए कई बार आपको ये फील हुआ कि आप इंसानों के द्वारा कई बार निगलेक्ट किए जा रहे हैं। देखो, जो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं वो कभी भी सामान्य रूप से बिहेव नहीं कर सकते। उनका बिहेवियर अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है, क्योंकि वो उनकी नहीं होती है, वो उनके आंतरिक ऊर्जा की सोच होती है। क्योंकि आंतरिक ऊर्जा आपसे बहुत सारे कार्य कराती है। आपको अपना काम करने का तरीका हो गया, लोगों के साथ बोलने का तरीका हो गया, आपका एक क्राइटेरिया होगा बोलने का, आपका लोगों के साथ मिलने जुलने का एक क्राइटेरिया होगा। आप हर चीज़ में हंसी मजाक नहीं कर सकते, हर चीज़ में आप इन्वॉल्व होकर उनको गलत चीज़ों में सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो एक पवित्र ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। और आपकी एनर्जी के साथ आर्कएंजल का सपोर्ट हमेशा रहता है, और इसीलिए आपको चैनलाइज भी होते हैं। आप बहुत सारे मैसेजेस आपको डिवाइन की तरफ से, भगवान की तरफ से आते हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं। नहीं, आप अकेले नहीं, आप इंसानों से अकेले हैं। आपके साथ इंसान नहीं है, पर आप अकेले नहीं हैं। फिर भी आप अकेले नहीं। कैसे? क्योंकि आपके पास मैक्सिमम टाइम पर बात करने के लिए डिवाइन पावर्स होते हैं, आर्कएंजल्स होते हैं, उनकी दिव्य शक्तियाँ होती हैं। आपके अंदर का एक कहना चाहिए कि एक ज़रूरत पड़ने पर जब भी आप पुकारोगे तो एक आपकी आंतरिक शक्ति आपकी मदद कर देती है। मतलब आपके अंदर की जो शक्ति है वही सबसे बड़ी पावरफुल है। इसलिए आप अकेले भी रहोगे तब भी आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हो। आप अकेला क्यों बोलते हो, या अपने आप को ये क्यों सोचते हो कि मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि इंसान आपके साथ नहीं है, और आप अपनी तुलना उन इंसानों के साथ कर रहे हो। और जब भी आप अपनी तुलना इंसानों के साथ करोगे तो हमेशा देखोगे कि आप अकेले हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आप क्यों एक स्पेशल पर्सनालिटी को यहाँ पर अपने आप को समझ सकते हैं? क्योंकि आपके अंदर जो आंतरिक शक्ति में अब क्या क्या व्याप्त है वो बताने जा रही हूँ मैं। एक उम्मीद है। उम्मीद सब इंसानों में नहीं होती है, हर इंसान में उम्मीद नहीं होती है, लेकिन एक पावरफुल इंसान में हमेशा उम्मीद रहती है, पॉसिबिलिटीज रहती हैं। उन्हें पता है आज काम नहीं हुआ तो कल जरूर होगा। ये उन्हें पता है कि कल दरवाजे जरूर ओपन होंगे, और वो जो वाइड हॉरिजॉन है वो आपके लिए वर्क करने वाला है।
आपको पता है यदि कोई चीज को लेकर आप यदि कंफ्यूज हैं तो आपके पास एक ऐसी दूरदृष्टि है ना। देखो इस इंसान के पास दूरबीन है और वो यहाँ खड़े खड़े दूर की चीज़ों को बहुत आसानी से देख सकता है। तो बस वैसे ही सेटिंग आपको दी गई है कि आप यहाँ बैठे बैठे भी बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि ये आपकी यूनिकनेस भी है, आंतरिक यूनिकनेस भी कह सकते हो आप इसको। और आपके आसपास सिर्फ 2-4 लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो एक प्रॉमिसिंग एक पर्सनालिटी है कि मेरे को यदि कोई काम अपने हाथ में ले लिया तो उसको हम करके रहेंगे, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उससे हम अपने काम निकालेंगे, चाहे वो करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारा खुद का पार्टनर क्यों ना हो। हम अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से संभाल भी सकते हैं, ग्रोथ भी दे सकते हैं, अपने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं और आप आगे की विजन को देख सकते हैं कि भविष्य में भी क्या होने वाला है। तो ये एक साधारण इंसान के साथ कैसे हो सकता है? वो तो हर पल का जीवन जी रहा है, बट आप हो सकता है पैसे को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आप रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं हारी है, क्योंकि आपको पता है पॉसिबिलिटीज आज भी आपके साथ ओपन अप है। और यहां पर ये जो मेरे को मैसेज आ रहा है कि एक आप आधुनिकता के साथ और एक स्पिरिचुअलिटी के साथ आप एक तालमेल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक कुछ तो भी तालमेल मिल रहा है यहाँ पर, जहाँ आप अपनी फ्रीडम को भी बचा के रखना चाहते हैं, आप अनलिमिटेड रूप से कार्य भी करना चाहते हैं, आप बहुत सारे लोगों के पीछे कई बार खड़े हो जाते हैं जिनको आपकी ज़रूरत होती है, लेकिन इनके बीच में कोई गलत फहमी नहीं है। बिल्कुल हर चीज़ की क्लैरिटी है आपके बीच में और डिवाइन पावर के बीच में, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। और यही कारण है कि आप एक यूनिकनेस के कारण आज भी डटे हुए हो, खड़े हुए हो और अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हो और आप अकेले नहीं हैं। आज के बाद से आप ये बात नहीं कहेंगे कि हम अकेले रह गए, क्योंकि आपके साथ हमेशा डिवाइन मैसेजेस होते हैं, डिवाइन पावर होते हैं और आपके साथ आर्क एंजल्स होते हैं। और यही तो आपकी यूनिकनेस है ना। यही इसलिए तो आपको सामान्य लोगों के साथ नहीं मिलना जुलना पसंद आ रहा है, नहीं आप उनके साथ एडजस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ कितनी पावरफुल एनर्जी आई है। देखिए यहाँ कितनी पावरफुल द क्वीन ऑफ फोर्स की एनर्जी आ रही है, जो ये क्लियर कट बता रही है कि आपकी अंदर की पर्सनालिटी इतनी दिव्य ऊर्जा में है कि वो हर चीज़ों में बैलेंस क्रिएट कर रही है और बहुत ज़्यादा पावर है ना, छोटी मोटी पावर नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर है। और ये पीस ऑफ माइंड में भी है, हर चीज में हर चीज को स्वीकार्य भी कर रही है, हर चीजों में दे भी रही है, हर चीजों में वो एक रिलेशन भी बना रही है। तो ये एक बहुत बड़ी एक फेमिनाइन एनर्जी है जो कि यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस भी करती है। तो देखो ये एक पावरफुल एनर्जी यहाँ पर आई है, चाहे वो मस्कुलाइन एनर्जी हो, चाहे फेमिनाइन एनर्जी हो, चाहे कोई भी एनर्जी हो। यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो अपने आप को पूर्ण रूप से बैलेंस में ला सकती है, चाहे वो आपकी ऊर्जा की शक्ति हो, चाहे वो आपकी शांति वाली शक्ति हो। हर चीज में बैलेंस क्रिएट करना, अपने कामों में बैलेंस क्रिएट करना, प्यार को संभालना, परिवार को संभालना और फिर भी अपने कामों में लगे रहना, मतलब पूरी दुनियादारी को संभालते हुए अपने कार्यों में गतिशील होना। तो ये जो यूनिकनेस है आपके अंदर की, इसीलिए आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपको आंतरिक शक्तियां बहुत सारी दी गई हैं डिवाइन के द्वारा। हो सकता है आप लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद आता होगा, या फिर कुछ ऐसे पिक्चर फॉर्म में कोई चीज़ें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी, आपको ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती होंगी। आप कोई भी शायद गाना सुन लेते होंगे तो आपको वो ऐसा लगता होगा कि हाँ, आप उसकी लिरिक्स से भी कई बार कनेक्ट हो जाते हैं, कई बार वो म्यूज़िक से आप कनेक्ट हो जाते हैं। कई बार अपने सिचुएशन में यदि आप थोड़े से भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ ही या तो कोई आर्ट फॉर्म होता है ना, आर्ट फॉर्म। ये आर्ट फॉर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग यदि कोई आउटिंग पर चले जाते हैं तब वो रिचार्ज हो जाते हैं,
जैसे अपनी गाड़ी पर निकल के लॉन्ग ड्राइव पर चले गए, या फिर किसी पानी की सफ़र कर लिया, या फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि बस मैं बस वॉकिंग करने के लिए बाहर निकल जाऊं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बैलेंस भी क्रिएट कर लेती हैं। तो ये यूनिकनेस है आप लोगों के अंदर की, जो आपको थोड़ा सा स्पेशल बनाती है। और आप यदि सोच रहे हैं कि आप निगलेक्ट हो रहे हैं, तो नहीं डियर, बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं हो रहे हो आप। ये भले ही इंसानों के द्वारा हो सकता है, बट आप किसी के द्वारा निगलेक्ट नहीं किए जाने वाले। और आने वाले दिनों में तो शायद और भी क्लियर मैसेज आ जाएगा। ये मैसेज आ रहा है कि कंपटीशन है आपके साथ। जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपकी यूनिकनेस को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं, और कई बार अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, आप ये जो बोल रहे हो ना वो तो हम भी हैं, आप ये जो बोल रहे हो ना वो हम भी कर सकते हैं, आप वो बोल रहे हो ना वो भी हम कर सकते हैं। मतलब वो आपकी यूनिकनेस के लिए वो आपके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, वो आपसे बातें नहीं करते हैं, वो आपके साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और इसी बात के लिए वो शायद आपके साथ इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको आपसे जेलस फील होती है, उनको आपके साथ रहने से एक ईर्ष्या की भावना जागृत होती है। ये जो सोच ले रहे, ये जो कर ले रहे, वो हम क्यों नहीं कर पा रहे? तो ये जो यूनिकनेस है आपके अंदर, वो आपको अलग बना के रखती है। कोई आपके पास आने की भी कोशिश करे ना, तो वो आपसे कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देता है, और वो अंदर ही अंदर आपसे लड़ाई करने लग जाता है। और इसलिए आपके पास वो वाइब्रेशन आ जाते हैं लड़ाई के, या फिर एक अलग प्रकार के। यहाँ आपको एक्सेप्ट क्यों किया जा सकता है? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो लोगों के दिमाग में है, वो एक एम्प्रेस की पर्सनालिटी है, जिसके पास ऐशो आराम है, जिसके पास ग्रोथ है, जिसके पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं। उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि इस इंसान के पास कुछ न तो कुछ ऐसी एक गुप्त शक्ति है जिसके द्वारा ये सारी काम कर लेती है। तो लेकिन उनको ये पता नहीं है, ये इस जन्म में अचानक से कुछ नहीं आया है, ये कई जन्मों से आपकी पावर आपने बढ़ाई है, और इस जन्म में आप उसको, दुनिया को कुछ देने के लिए आए हुए हैं। तो लोग निगलेक्ट भले कर ले, लेकिन डिवाइन पावर के द्वारा आप निगलेक्ट नहीं हो, क्योंकि डिवाइन ने आपको यहाँ किसी स्पेशल टास्क को लेकर भेजा हुआ है। यह मैसेज आ रहा है यहाँ पर आपके लिए कुछ साजिशें भी की जाती होंगी। आप में से कुछ लोग जरूर कमेंट में मेरे को बताइएगा कि क्या कोई आपके आसपास के लोग ही आपके साथ साजिश करते हैं, क्योंकि उनको आपको देख कर ना एक अटैक आता है, साइकिक अटैक आता है, या फिर कहना चाहिए कि उनको एक इमोशनल अटैक आ जाता है। क्योंकि आपकी एनर्जी जैसे ही उनके पास जाती है, वो दिमाग में आपके विरुद्ध साजिश करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको स्वीकारना उनको बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो ये आपकी यूनिकनेस है जो एक सामान्य जनता स्वीकार नहीं कर सकती, और वो तुलनात्मक अध्ययन करने लग जाती है आपके साथ। यस, यहाँ पर आप में से कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो आपस में एक चैरिटी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक जैसी मानसिकता का होना, एक जैसी सोच का होना ज़रूरी होता है। और ये जो पावर है ये तभी होती है जब कुछ लोग आपके साथ हिलते मिलते हैं, या आपके साथ आकर बातें करते हैं, या फिर अपनी बातें रखते हैं, और आप उनको बहुत अच्छे से समझा भी लेते हो। क्यों? क्योंकि वो भी एनर्जी आपके जैसे ही है। तो ये गिने चुने लोग हैं, है ना, जो अब आपको निगलेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये एनर्जी बहुत ज़्यादा व्याप्त मात्रा में नहीं रहने वाली, ये एनर्जी गिनी चुनी ही रहेगी। ठीक है, इसके लिए आपको नहीं दुख महसूस करना चाहिए, नहीं परेशान होना चाहिए। कोई आपके लाइफ में ऐसा भी इंसान है जो बहुत वेग से आपके साथ आकर डिस्कशन करता है, बहुत ज़्यादा वेग में आकर बहुत बहसबाजी करता है, कोई बहुत ज़्यादा आपके पास आकर अपनी बातें सुलझाना चाहता है। तो ये जो आपके अंदर की यूनिकनेस है, उस इंसान को ज़रूर समझ में आ रही है कि कुछ तो है जो अलग है, और ये इंसान आपको मिलकर अपनी बातें बताना चाहता है, अपनी बातें कहना चाहता है। तो ये जो है आपको एडमायर भी करता है, ये नज़र आ रहा है। यस, बहुत ज़्यादा आप एक हैप्पी
और एक वेल्दी पर्सन आगे आने वाले दिनों में बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पास एक ऐसी बर्ड है, मतलब एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके साथ विद्यमान रहती है। एक ऐसी शक्ति है आपके साथ जो हमेशा आपके साथ विद्यमान रहती है, जो हमेशा आपको किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप डाउनफॉल में हो, चाहे आप ग्रो कर रहे हो, हर सिचुएशन में वो आपकी मानसिक दशा को संभालने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए हमेशा आपके साथ रहती है। ये एनर्जी आपको डिवाइन के द्वारा दी जा रही है ना। तो ये जो है वो आपकी बहुत जल्दी वेल्थ ग्रोथ को लेकर, पैसे जो अटके हुए हैं वो वापस आने को लेकर आपको ये बताना चाहती है। तो ये जो यूनिकनेस है आपके अंदर, तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा दिनों तक उन लोगों के द्वारा निगलेक्ट नहीं किए जाएंगे जो आपको समझना चाहते हैं, जो आपको जानना चाहते हैं, जो आपको आपकी ऊर्जा को एक्सेप्ट करेंगे, है ना। सब आपकी ऊर्जा को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। या यू आर अ सो पावरफुल हाई प्रेस्टेस। तो ये क्यों है आप? क्योंकि आपने आज की नहीं, कई जन्मों जन्मांतर से आपने इस आध्यात्मिकता की, इस स्पिरिचुअल अवेयरनेस की आपने एक यात्रा की हुई है, जिया है आपने इसको, अध्ययन किया है आपने इसको, आपने इसके ऊपर कई जन्म बिताए हुए हैं ऑलरेडी, और आज आप इस पोजीशन पे बैठ गए हो और इसीलिए आप यूनिक हो। आपकी आंतरिक शक्तियां बहुत ज़्यादा है, आंतरिक समझ बहुत ज़्यादा है, आंतरिक नॉलेज बहुत ज़्यादा है, फ्रीडम के साथ जीना पसंद आता है, ज़्यादा बॉन्ड में घुसना पसंद नहीं आता आपको, या कोई आप पर पावर दे वो आपको पसंद नहीं आता। आपके अंदर उत्साह भरा हुआ है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप हमेशा हर समय एक साहसी इंसान के रूप में रहते हो, क्योंकि आप एक लीडर हो। आप किसी के अंडर में रहकर कोई काम नहीं कर सकते हो, आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो, सेलिब्रेशन के मूड में रहते हो, और यही कारण है कि आपके चेहरे की हंसी भी लोगों को रुला देती है, क्योंकि आप हर पल ही हंस रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको कंपटीशन नहीं झेलना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको दुख दर्द नहीं झेलने पड़े, लेकिन फिर भी आपने चेहरे की स्माइल को कभी कम नहीं किया है। और ये पावर कहाँ से आती है? ये पावर आती है डिवाइन से, ये पावर आती है वो सत्यता की समझ से, ये पावर आती है नेचर से, ये पावर आती है सिंसियरिटी से, ये पावर आती है विल पावर से। जो हमेशा हर समय डिवाइन के प्रति समर्पित का भाव रखता है वो एक यूनिक ही होना है ना, क्योंकि वो एक साधारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने कर्म को बहुत बचाना चाहता है, वो अपने कर्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि कहीं गलत चीज़ों में फंसकर हम अपने लाइफ को बर्बाद ना कर लें। इस पर ध्यान आपका बहुत ज़्यादा रहता है, और इसीलिए ये जो फ्रूट्स खिले हैं, ये जो मार्ग ओपन हुआ है आपके लिए, ये सब डिवाइन के द्वारा ही किया गया। तो आपने चंद्र और सूर्य की एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करके अपनी सुषुम्ना नाड़ी को यहाँ पर जागृत करने की जो कल्पना की थी, वो जागृत होते हुए भी महसूस करोगे, कुंडलिनी जागृत होते हुए भी महसूस करोगे। ये एक एनर्जी आपके लाइफ में आते हुए आप महसूस करने वाले हो। कुछ ऐसे काम हैं जो अभी भी आपके बन नहीं रहे, फाइनेंस को लेकर, जॉब को लेकर, या फिर अपने बिजनेस को लेकर। आज भी आप पैसे को लेकर काफ़ी कंफ्यूज यहाँ पर नज़र आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वो दिशा समझ नहीं आ रही है अभी भी कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे होगा। यह स्वाध्याय एक मिनट स्वाध्याय बिल्कुल कल से स्टार्ट हो रहा है। मैं आज फिर से अपने व्हाट्सएप की लिंक दे दूँगी, यदि आप लोग को ज्वाइन करना है तो तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप इसको प्रॉपर वे में परफॉर्म कर पाए, क्योंकि ये केवल 11 दिन का रहता है। यदि आपको चाहिए कार्मिक सिचुएशन के लिए तो 2-4 दिन और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ताकि वो पूरी कार्मिक सिचुएशन को आप फिनिश कर सकें। क्योंकि ये जो कार्ड आए हैं, क्योंकि एक दिव्य एनर्जी के साथ ये 2 कार्ड आने का मतलब ही है कि आप अभी भी अटक के पड़े हो इस कार्मिक सिचुएशन में। जो ये आपके साथ हो रही है बातें, ये जो आपके साथ एक कंपटीशन हो रही है, या आपके साथ आज भी कोई ऐसा इंसान है जो बिच्छू की तरह आपके लाइफ को डंक मार रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए तो ये रुकी हुई एनर्जी आ गई है। और ये रुकी एनर्जी क्लियर कट मैसेज दे रही है कि ये कार्मिक सिचुएशन को आपको फिनिश करना ही होगा। और नहीं हो रहा है तो बिल्कुल स्वाध्याय ज्वाइन कीजिए। आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, ज्वाइन करो, अपने लाइफ की सिचुएशन को एक बेहतर बनाओ, ठीक है। क्योंकि और ज़्यादा रिजेक्शन में रहोगे, और ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहोगे, और ज़्यादा आप सोचोगे कि मुझे स्वीकार्य नहीं है, या फिर मेरे से हो नहीं पाएगा, या फिर आप एम्पैथी की सोच रहे हो, या फिर गिव अप करने की सोच रहे हो,
तो डियर यहाँ से आपको बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आर्क एंजल माइकल की एनर्जी, और ये एनर्जी ये किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती, ये एक यूनिक पर्सन की एनर्जी है। और इसीलिए आर्क एंजल माइकल आपको कह रहे थे कि आपकी बाहरी शक्ति नहीं, आपकी आंतरिक शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपकी आंतरिक शक्ति को जगाने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसमें कुछ ब्लॉकेजेस मेरे को यहाँ नज़र आ रही, कुछ ब्लैक एनर्जी मुझे वहाँ पर नज़र आ रही है आपकी आंतरिक ऊर्जा में, और उसको निकालने से ही आपकी सत्यता का प्रमाण मिलेगा। जैसे एक बर्तन में खाना बनाकर रखा है लेकिन उसके ऊपर ढक्कन रखा है, आप ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कोई थर्ड पर्सन आके कि इसमें क्या खाना रखा हुआ है, उसको ढक्कन निकाल के देखना पड़ता है। बस वैसा ही सिचुएशन आपके साथ हो रहा है कि ऑलरेडी सारी चीजें हैं लेकिन उस पर ढक्कन पड़ा हुआ है, और वो ढक्कन निकाल देगा और उसके बाद आपकी ये जो ग्रोथ रुक गई है उसमें एक गति आ जाएगी। ये मैसेज आ रहा है, यस, क्योंकि आप इस समय करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी के बावजूद भी आपको यहाँ देखकर कोई नहीं बोलेगा कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। क्यों? क्योंकि आपने जो आसपास के लोगों से उम्मीदें ज़्यादा लगा ली थी, आपने अपने अपनों से ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी, आपने अपने कामों से या अपनी ऊर्जा से ज़्यादा आपने दूसरों को प्रेफरेंस ज़्यादा दे दी थी, और इसीलिए आप बहुत दुखी थे। लेकिन ये कार्मिक सिचुएशन भी है, और इसको फिनिश करते ही आप अपनी एक्चुअल पोजीशन को समझ पाओगे और गलत और सही के बीच में भेद आसान हो जाने वाला है। तो देखिए, यदि आपको सच में एक एक्शन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, ज्वाइन कीजिए। वो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद वहाँ एक वीडियो मिलेगा, उसको समझिए, और कोई डाउट है तो पूछिए, फिर वो आपको नए ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ स्वाध्याय स्टार्ट हो रहा है। तो ये थी रीडिंग आपकी, और डिवाइन पावर आप लोगों के लिए जो दिव्य मैसेज देना चाहते हैं, या कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक मैसेज आ रहा है कि मुझे आपको कुछ रेमेडी दे देनी चाहिए। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ क्या रेमेडी निकली है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, अ हैप्पी फैमिली, है ना, द हैप्पी फैमिली, ब्यूटीफुल। एक सन की एनर्जी है, गोल्डन एनर्जी है, जो आपके परिवार को ब्लेस कर रही है, आपके परिवार में खुशियां ला रही हैं, इच्छाओं की पूर्ति कर रही है, ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो यहाँ पर ओम गृहिणी सूर्याय नमः करके आप सूर्य को जल जरूर दे सकते हैं। यह आपको कंटिन्यू करना है और अपनी चॉइसेस को एक समझ के दायरे में लेकर आना पड़ेगा, और आपको ये कहना होगा कि मेरे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक स्वास्तिक बना दीजिए घर के आसपास, ठीक है, और पानी दीजिए, पेड़ों में पानी दीजिए, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, आपके परिवार के लिए। तो ये कुछ मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। तो ये यूनिकनेस को आप और ज़्यादा अपने कुछ ब्लॉकेजेस, ढक्कन हटाने से ही आपकी प्रॉपर चीज़ें आपको नज़र आने लगेंगी, और ये स्वाध्याय में ज़रूर हो जाएगा आप लोगों के साथ, और अपनी एनर्जी जो एक्चुअल एनर्जी है उसको आप समझ पाओगे। तो मैं क्या गॉड ब्लेस यू बोलूँ, ऑलरेडी आप गॉड के ही दूत हो, तो फिर भी कह देती हूँ गॉड ब्लेस यू माय ऑल डियर सोल्स। वेकअप कीजिए, अपने आप को जागृत कीजिए, अपने जो ढक्कन पड़ गया है उसको बाहर निकालिए, और अपनी एक्चुअल एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए। यही थी रीडिंग। कोई भी निगलेक्ट नहीं करेगा, खास तौर से वो इंसान जो आपके जैसा है। बस इसको आप लेकर चलिए, अपेक्षाओं से दूर रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।